नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि करीना कपूर वही इंस्टेंट नूडल खाकर इतनी फिट है या अक्षय कुमार वही च्यवनप्राश खाते हैं जिसे वो प्रमोट करते हैं? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चकाचौंध भरी एड्स की दुनिया की जो हमें सपने बेचती है, और साथ ही जानेंगे कि असल जिंदगी में क्या सही है और क्या सिर्फ दिखावा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर दिन हम टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया पर सैकड़ों एड्स देखते हैं। ये कहते हैं अगर यह नहीं खरीदा तो आप अधूरे रह जाएंगे, और हम बिना सोचे समझे इनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये एड्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं? चलिए इनके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आगे बताने वाली हूँ कि कैसे मैं शॉपिंग पे बहुत सारे अमाउंट का सेविंग करती हूँ। अगर आप भी इन झांसों को जान लेते हैं तो आप भी बहुत सारा पैसा सेविंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एड्स कुछ एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। एड्स हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। दोस्तों, हर इंसान की भावनाएं उसकी सबसे बड़ी ताकत और कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, और यही कमजोरी एड्स की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। यह हमें वही दिखाते हैं जो हम महसूस करते हैं या जिस चीज की कमी हमें अपने अंदर लगती है। अब समझ लेते हैं कि इसे करते कैसे हैं। एड्स हमारे डर और इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेयरनेस क्रीम की एड्स बार बार यह दिखाते हैं कि गोरा होना कितना जरूरी है, नहीं तो आपकी लाइफ अधूरी रह जाएगी। गोरेपन को सफलता और खूबसूरती से जोड़कर ये हमारे इनसिक्योरिटी को टारगेट करते हैं। जैसे अगर आप गोरे नहीं हैं तो आपको जॉब या पार्टनर नहीं मिलेगा। ये सब आपको अंदर से कमजोर महसूस कराते हैं और आप सोचने लगते हैं कि यह क्रीम खरीदना ही आपके लिए जरूरी है। वे खुशी और आत्मविश्वास का वादा करते हैं। आपने एड्स में सुना ही होगा बोलते हुए, यह शैम्पू आपको बालों को ऐसा बनाएगा कि सबकी नजरें आप पर टिक जाएंगी। ऐसा दिखाकर ये हमें भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो हम खुश और कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, और साथ ही परफेक्ट लाइफस्टाइल का सपना दिखाते हैं। जैसे कि यह घड़ी पहनकर आप एक सफल बिजनेसमैन जैसे दिखेंगे, और हमें यकीन दिलाते हैं कि यह प्रोडक्ट हमारी लाइफ बदल सकता है। अब आप बताएं कि आप इनकी जाल में कैसे फंस जाते हैं? नहीं पता? मैं बताती हूँ। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आपका दोस्त कहता है कि आपके चेहरे पर दाग धब्बे दिख रहे हैं। तुरंत आपको वह क्रीम या फेस सीरम याद आएगा जिसे एड में सिर्फ 7 दिनों में चमकदार स्किन देने का वादा किया था। अब आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, भले ही उसके रिजल्ट असली हो या नकली। अगला जो एड का बड़ा वेपन है वो है सोशल प्रूफ, यानी अगर दूसरे लोग इसे कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। यह एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जिसे एड्स बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। यह हमारे अंदर बिलोंगनेस और वैलिडेशन की इच्छा को टारगेट करते हैं। जब आपके फेवरेट हीरो, हीरोइन या सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपको लगता है अगर वे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह अच्छा ही होगा। असलियत में सेलिब्रिटी उस ब्रांड के साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे होते हैं। वे प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद करते हैं या नहीं यह पता नहीं होता। सलमान खान का एक एनर्जी ड्रिंक, मेरा एक दोस्त उसे रोज पीता है क्योंकि उसे लगता है कि वह सलमान खान की तरह फिट और एनर्जेटिक हो जाएगा। असल में उसकी फिटनेस का क्रेडिट उसके ट्रेनर और डाइटिशियन को जाता है, ना कि उस ड्रिंक को। एड्स लोगों की भीड़ दिखाकर आपको फोर्स करते हैं कि 10 लाख लोगों ने यह प्रोडक्ट खरीदा है, आप भी खरीदो। जब हम यह देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यह प्रोडक्ट सच में अच्छा होगा। यह भीड़ के साथ चलने यानी कि हर्ड मेंटालिटी का असर है। शॉपिंग वेबसाइट पे आपने देखा ही होगा, यह प्रोडक्ट अभी 500 लोगों ने खरीदा। आप सोचने लगते हैं शायद यह प्रोडक्ट वाकई अच्छा होगा, मुझे भी खरीद लेना चाहिए। सोशल प्रूफ के लिए एड्स रिव्यू और टेस्टिमोनियल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कई एड्स में आपको रिव्यू या ग्राहकों की स्टोरीज दिखाई जाती है, जैसे रवि जी ने यह इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदकर अपने परिवार को सुरक्षित किया, आप भी कर लो। यह हमें भावनात्मक रूप से जोड़ता है और हम भी वही करने के लिए मोटिवेट होते हैं। एक्चुअल में अधिकांश सेलिब्रिटी ब्रांड के साथ एक मोटी रकम के लिए काम करते हैं। उन्हें खुद प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। जैसे एक बार किसी सेलिब्रिटी ने शराब ब्रांड का प्रमोशन किया, लेकिन वह खुद शराब नहीं पीते। यह भीड़ का भ्रम फैलाते हैं। 10 लाख लोगों ने यह खरीदा। यह नंबर अक्सर मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है, जरूरी नहीं
यह पूरी तरह सच हो। वे फेक रिव्यू का जाल बिछाते हैं। कई ऑनलाइन रिव्यू नकली या पेड होते हैं। ऐसे रिव्यू का मकसद आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनाना होता है। सोशल प्रूफ के जाल से बचने के लिए सोच समझकर फैसला ले। क्या यह प्रोडक्ट मेरी जरूरत है? क्या इसे खरीदने से मेरी जिंदगी सच में बेहतर होगी? सेलिब्रिटीज के ऐड पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। समझें कि वे बस एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। रिव्यू की सच्चाई को परखें। किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर जाकर रिव्यू जरूर पढ़ें। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। भीड़ का हिस्सा बनने से पहले खुद सोचें कि यह प्रोडक्ट आपके लिए कितना सही है। फ्रेंड्स, सोशल प्रूफ का जाल एक बहुत ही चालाक तरीका है जो हमें ऐसा महसूस कराता है कि अगर दूसरे लोग इसे कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में समझदारी और अपनी जरूरतों को पहचानना ज्यादा जरूरी है। थर्ड प्रिंसिपल है स्कार्सिटी टैक्टिक्स, मतलब कि प्रोडक्ट की लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड टाइमलाइन और एक्सक्लूसिव एक्सेस होने का झांसा। जैसे कि शॉपिंग वेबसाइट पे आपने देखा ही होगा, ओनली 5 पीसेस लेफ्ट, हरी अप, सिर्फ 10 प्रोडक्ट बचे हैं। जब कोई ऐड यह कहता है कि प्रोडक्ट की नंबर लिमिटेड है तो हमारे दिमाग में एक डर पैदा होता है कि अगर हमने इसे अभी नहीं खरीदा तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा। असल में यह अक्सर सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक होती है। स्टॉक शायद कभी खत्म नहीं होता। मैंने भी एक बार एक ऑनलाइन डील देखी जिसमें लिखा था सिर्फ 5 बचे हैं। मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिया, लेकिन अगले दिन वही ऑफर और वही स्टॉक ऑफ नंबर फिर से दिखा। तब समझ आया कि यह सब जल्दबाजी में खरीदारी कराने का तरीका था। हद तो तब हो जाती है जब वे एक्सक्लूसिव एक्सेस का झांसा देते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ऐसा दिखाकर यह यकीन दिलाया जाता है यह डील बहुत ही खास और सीमित लोगों के लिए है। हमें यह जल्दी खरीदने के लिए मानसिक दबाव डालता है। स्कार्सिटी टैक्टिक्स क्यों असर करती है? हमारे दिमाग में यह बात बैठाई जाती है कि जो चीज सीमित है वह कीमती है। अगर हमें लगता है कि किसी चीज की उपलब्धता कम है तो हम उसे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। हमें फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर सताता है। अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो शायद मुझे बाद में यह चीज नहीं मिलेगी। यह डर हमें सोचने का समय नहीं देता और हम बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं। असलियत में लिमिटेड स्टॉक और टाइम ऑफर अक्सर नकली होते हैं। स्टॉक और टाइम की लिमिट सिर्फ एक भ्रम पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। अधिकांश ई-कॉमर्स वेबसाइट बार बार वही ऑफर दिखाती है जिससे जल्दबाजी में खरीदारी से ब्रांड का फायदा होता है। ब्रांड चाहते हैं कि आप खरीदारी का फैसला जल्द से जल्द करें। इससे आप प्रोडक्ट की असली जरूरत, क्वालिटी या वैल्यू पर सोचने का समय नहीं ले पाते। आप इनके स्कार्सिटी टैक्टिक्स के बिछाए हुए जाल से बचने के लिए जल्दबाजी में फैसले ना लें। जब भी कोई लिमिटेड ऑफर या लिमिटेड स्टॉक देखें, गहराई से सोचें, क्या यह सच में आपकी जरूरत है? ऑफर की सच्चाई को जांचें। कई बार वही ऑफर अगले दिन या हफ्ते में फिर से आता है। कुछ समय इंतजार करें और फिर देखिए क्या यह ऑफर असली था। अपनी जरूरतों पर ध्यान दें, सिर्फ इसलिए ना खरीदे क्योंकि कुछ लिमिटेड है। जरूरतों और बजट को प्रायोरिटी दें। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक लैपटॉप लिमिटेड टाइम ऑफर 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल देखा था, बट मैंने नहीं लिया। मैंने वेट किया नेक्स्ट प्राइस ड्रॉप डाउन का। आपको पता है नेक्स्ट ऑफर पे 38% का ऑफ था। मैंने पूरे 25,000 का सेविंग किया। दोस्तों, एड्स की दुनिया एक ऐसी रंगीन तस्वीर दिखाती है जो असल में केवल एक सपना है। यह परफेक्ट लाइफस्टाइल का एक भ्रम पैदा करती है जिसमें हर चीज चमकदार, आकर्षक और फ्लॉलेस लगती है। लेकिन सच यह है कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। विज्ञापनों में आपको ऐसे मॉडल्स दिखाए जाते हैं जिनकी स्किन एकदम चमकदार होती है, बाल रेशमी और मुस्कान एकदम परफेक्ट होती है। असल में ये मॉडल्स महंगे स्किन और हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं। एड शूट के लिए उन्हें प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और लाइटिंग एक्सपर्ट तैयार करते हैं। लेकिन एड में हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि यह सब सिर्फ उस शैम्पू, क्रीम या प्रोडक्ट की वजह से है। लेकिन असल में मॉडल्स के बाल ऑल लॉन्ग सैलून ट्रीटमेंट के बाद ऐसे दिखते हैं, न कि एक सस्ते शैम्पू से। इन सब का इस्तेमाल आपको यह महसूस कराने के लिए किया जाता है कि यह सब खरीदना आपकी सफलता की कुंजी है। असलियत में प्रोडक्ट की असली क्षमता छुपाई जाती है। अधिकतर विज्ञापन प्रोडक्ट की कमियों को छुपाते हैं और इसके फायदे बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। अगर टूथपेस्ट 100% जर्म्स खत्म करने का दावा करता है तो क्या सच में यह संभव है? ब्रांड्स का मेन एम ओनली सेल्स होता है। एड्स का मकसद आपको यह महसूस कराना है कि आप प्रोडक्ट के बिना अधूरे हैं। असल में यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ताकि ब्रांड ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। दोस्तों, एड्स की यह चकाचौंध भरी दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है। दोस्तों,
आज की दुनिया में एड्स ने हमें इस कदर घेर लिया है कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम उनके जाल में फंस चुके हैं। इस जाल का नाम है कंज्यूमरिज्म, यानी हर समय कुछ न कुछ खरीदते रहने की आदत। इसका मकसद हमें यह महसूस कराना है कि हर चीज जरूरी है, भले ही वह हमारी असली जरूरतों में न आती हो। कंज्यूमरिज्म एक ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं जहां हमें यह लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना ही हमारी खुशी है। यह हमारी इच्छाओं को हमारी जरूरतों जैसा दिखाता है। अगर आपके पास नया स्मार्टफोन नहीं है तो आप पीछे हैं। महंगे कपड़े पहनिए वरना कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। यह गैजेट आपकी जिंदगी बदल देगा। असल में कंज्यूमरिज्म हमें इस तरह प्रोग्राम कर देता है कि हम खुद को तभी खुश समझते हैं जब हम कुछ नया खरीदते हैं। विज्ञापन बार बार यह बताता है कि आपकी जिंदगी में यह प्रोडक्ट जरूरी है। सोशल स्टेटस का दबाव दिया जाता है। ब्रांड्स यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि महंगे सामान खरीदना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है। खुशी का भ्रम पैदा किया जाता है। कंज्यूमरिज्म के बहुत नुकसान हैं। पैसे की बर्बादी होती है। बार बार खरीदारी करना हमारे बजट को बिगाड़ देता है। हम ऐसी चीजों पर खर्चा करते हैं जो असल में जरूरी नहीं होता। मानसिक तनाव बढ़ता है। मेरे पास अगर यह चीज नहीं है तो मैं दूसरों से पीछे हूँ। यह सोच हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ज्यादा सामान खरीदने और इस्तेमाल करने से वेस्टेज बढ़ता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, आज के समय में एड्स हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये हमें हमारी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना भुला देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी से काम लें तो इस जाल से आसानी से बच सकते हैं। ये 3 तरीके हैं जो आपको एड्स के प्रभाव से बचने में मदद करेंगे। खुद से सवाल करना सीखें। जरूरी नहीं कि हर एड में दिखाया गया प्रोडक्ट आपकी जिंदगी बेहतर बनाए। मिनिमलिज्म को अपनाएं। महंगे प्रोडक्ट और अनावश्यक प्रोडक्ट के पीछे भागने के बजाय अपने बजट और जरूरतों को प्राथमिकता दें। असली रिश्तों को समय दे। मैं एक बार महंगे शॉपिंग और ऑफर में इतना उलझ गई कि अपने पापा का बर्थडे भूल गई। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो पापा सिर्फ एक साधारण से केक के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। उस दिन मुझे बहुत बुरा फील हुआ था। अगली बार शॉपिंग से पहले सोचे क्या यह वाकई जरूरी है, और हाँ, दिखावे की इस जाल से बाहर निकले। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। डू कमेंट योर एक्सपीरियंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।